नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। ज्ञान संकर पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पोर्टल है और इस पोर्टल के माध्यम से आप विद्यालयों को डोनेट कर सकते हैं राशि और सामग्री। तो साथियों, ज्ञान संकट पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों को राशि और सामग्री हम किस प्रकार से दान करेंगे, क्या इसका ऑनलाइन प्रोसीजर है और दान करने के साथ ही हम पा सकते हैं इनकम टैक्स में छूट 80G के तहत। इसकी जो प्रिंट होगी, यानी जो राशि डोनेट करेंगे उसकी प्रिंट की जो जानकारी अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अगर हम प्रोवाइड कराते हैं तो 80G के तहत हमको इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाती है। तो साथियों, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी कि ज्ञान संकट पोर्टल के माध्यम से आप राशि और सामग्री किस प्रकार से डोनेट करेंगे, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहेगी। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जो हमारे विभाग का सबसे महत्वपूर्ण पोर्टल है ये। तो साथियों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जो कि मैं आपके लिए लेकर आता आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही हमारे गूगल के ऊपर। साथियों, सबसे पहले आपको हमारे गूगल के ऊपर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ज्ञान संकल्प, और जैसे लिखेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आ जाएगी और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं, डोनेट टू स्कूल भी कर सकते हैं, ज्ञान संकल्प पोर्टल भी है। परंतु मैं आपको इस वेबसाइट पर पहले मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इसमें और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे की प्रोसेस है वो क्या रहेगी। साथियों, और हम इसके मेन पेज पे आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर जो टैक्स जो एग्जाम्पशन है अंडर सेक्शन जो 80G है उसके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ, रजिस्टर के ऊपर, और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पास में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जाएगी और मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट नोट आ चुका है जो कि पोर्टल पर केवल भारतीय उपयोग करता है, तो रजिस्ट्रेशन लॉगिन की प्रक्रिया को आसान करते हुए मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से लॉगिन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। अतः भारतीय उपयोगकर्ता यूज़र ID के माध्यम से वह मोबाइल नंबर का उपयोग करें और लॉगिन करने से पूर्व फॉरगेट पासवर्ड का उपयोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। और शेष जो उपयोग करता है कंपनी जो NGO है संस्थाओं, तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्व की भांति ईमेल और OTP के माध्यम से रहेगी। शिक्षक कार्य पूर्व की यूज़र ID व पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर सकेंगे। तो पहले मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ये दिखेगा यहाँ पर। सबसे पहले आप अगर इंडियन रेजिडेंस है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया NRI है तो यहाँ पे, कंपनी और फर्म है तो यहाँ पे, और ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर। अभी मैं सिंपली इंडियन जो रेजिडेंट है तो उसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वह फिल करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आपका जो आपका नाम है फिल करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट तीनों में से जो भी है वो टिक करके उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। और उसका जो पिन कोड है, आपका जो जिले का जो पिन कोड है वो लिखना है। और यहाँ पर इसको ये जो हमारे पास में लॉगिन जो डिटेल दे रखी है, मोबाइल नंबर आने के बाद में कन्फर्म मोबाइल नंबर वापस करेंगे। इस प्रकार से कोई एंटर कैप्चा होगा वो करके यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP करके हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर जैसे रिक्वेस्ट OTP भी करेंगे तो OTP आपके पास में आ जाएगी और OTP फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको लॉगिन कब कैसे करना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए तो यहाँ पर वापस ऊपर जो लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है उसी के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास में लॉगिन का जो ऑप्शन है ये आ चुका है। देखिए, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके पास में इस प्रकार से प्रक्रिया रहेगी। दो प्रकार से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकेंगे। एक तो आपके पास में दिखाई दे रहा है डोनर के रूप में, अगर आप यहाँ पे विद्यालय को डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकेंगे। और डिपार्टमेंट और ऑफिशियल्स के लिए आपके पास यहाँ है। सबसे पहले आप आपके मोबाइल नंबर लिखें, आपका पासवर्ड लिखें, इस प्रकार के से कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो लिखें और यहाँ पे लॉगिन कर दें। मैं भी वहाँ से सूचना भरकर इसको लॉगिन कर देता हूँ। आपके पास में इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम और फ़ोन नंबर आएगा, आपका फ़ोटो आएगा और बाकी डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो रखी होगी। और थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिएगा
तो आपके पास में डोनेट की जो 5 ऑप्शन है वो नज़र आ जाएंगे। पहले वाला ऑप्शन आपके पास में यहाँ दिखा रहेगा एडोप्ट ए स्कूल के रूप में, एडोप्ट स्कूल समरी के रूप में दिखाई दे रहा है। और आपने क्या अगर कर रखा है तो डिटेल भी आपके नीचे शो रखी है। नीचे आपको ऑप्शन 1 मिल जाएगा, अगर एडोप्ट स्कूल करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एडोप्ट न्यू स्कूल यहाँ पर आप इसमें कर सकेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में क्रिएट ऑन योर ऑन प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी यही चीज़ दिखाई दे रही है। और तीसरा हमारे पास सपोर्ट है प्रोजेक्ट के रूप में है। चौथा हमारे पास में जो कंट्रीब्यूट टू द मुख्यमंत्री विद्यादान जो कोष है उसके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पांचवा हमारा जो कि एडोप्ट ए स्कूल दे रखा है, यानी डोनेट ए स्कूल हमारे समरी दे रखा है। और डोनेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने अब तक जितनी राशि डोनेट कर रखी है उसकी ट्रांजेक्शन की जो डिटेल्स है, कितनी बार ट्रांजेक्शन करा है वो और सभी चीज़ें आपके दिखाई दे रही है। अब आप चाहें तो व्यू डिटेल में जाकर इसकी सभी की समरी देख सकेंगे, कब कब करी है, और रिसिप्ट भी आप यहाँ पे ले सकेंगे। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन आएगा हमारे पास में डोनेट ए स्कूल के रूप में, अगर डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके क्लिक कर दे। यहाँ पर हमारे पास में 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं अभी यहाँ पे। पहला डोनेट फंड के रूप में है, दूसरा हमारे पास में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं डोनेट काइंड फॉर द स्कूल एंड स्टूडेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसा दान करूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ जो वस्तुएं हैं और वो स्कूल या स्कूल के विद्यार्थियों के लिए डोनेट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो काइंड ऑफ जो स्कूल्स है उसके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे 2 प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। काइंड फॉर द स्टूडेंट है और काइंड फॉर द यहाँ पे स्कूल आपके पास में दे रखा है। किस तरह से आपकी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो यहाँ पे स्कूल के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ। स्कूल के लिए क्लिक करने के बाद आप 3 तरह से यहाँ पे देख सकेंगे, फर्नीचर है, कंप्यूटर है और इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप चाहें जैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर से ले लेते हैं तो आइटम हमारे पास यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, क्या क्या कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम होते हैं तो वो सभी आपके पास में यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। जैसे लैपटॉप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट जो सेलेक्ट आइटम है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल्स आपके पास यहाँ पर मांगने का शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर स्कूल के लिए जो सबसे पहले स्कूल टाइप आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, किस प्रकार से स्कूल है। तो आपके पास में यहाँ पे स्कूल हमारे पास में कुछ स्कूल के यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। स्कूल एजुकेशन है, संस्कृत स्कूल है, एसजी स्कूल है, टीएडी स्कूल है। और तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे स्कूल को सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर स्कूल का जो टाइप है वह एलिमेंट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो मैं यहाँ पे बाड़मेर कर देता हूँ, और ब्लॉक कौन सा है बाड़मेर के अंदर तो वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद जो विद्यालय है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। विद्यालय सेलेक्ट करने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका है एनआईसी कोड आप यहाँ रखें, जिससे कि आप आसानी से उस विद्यालय को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा ऐड स्कूल के रूप में, तो ऐड स्कूल से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें। देखिए ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड स्कूल के रूप में स्कूल आ चुकी है। और देखिए यहाँ पर स्कूल आने के बाद अब आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आएगा सबमिट करने का। देखिए यहाँ पर स्कूल की डिटेल आ चुकी है और मैं इसको यहाँ पे सबमिट यहाँ पे कर देता हूँ। और जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो कुछ ऑप्शंस मुझे और मांगेगा। देखिए यहाँ पर कि जो हमारे पास में जो लैपटॉप है वो कौन सी कंपनी का है, क्या कॉस्ट है, और अपलोड डॉक्यूमेंट ओनली पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में आप यहाँ पे अपलोड कर सकेंगे, और सेव एज ए ड्राफ्ट कर सकते हैं, फाइनल यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अभी मैं आपको वापस बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद अब मैं दिखाता हूँ कि डोनेट फंड के रूप में कैसे करेंगे। तो डोनेट फंड के रूप में करने के लिए वापस इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और डोनेट फंड के रूप में क्लिक करने के बाद हम वापस यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले वही तरीका हमारे पास में 2 ऑप्शन की सहायता से 2 स्टेप है, स्टेप नंबर 1 और 2 है। और यहाँ पर दे रखा है बाय डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के रूप में है। शाला दर्पण जो आपके पास में स्कूल या हॉस्टल की आईडी दे रखी तो वो यहाँ से कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक के यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट करके इसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे विद्यालय किस कैटेगरी का है आप यहाँ पे स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट कर लें, और एलिमेंट्री कर लें। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लें कि कौन सा स्कूल है, और यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर लें कि कौन सा ब्लॉक है, उस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है, और विद्यालय कौन सा है। तो आप डायरेक्टली उसकी एनआईसी आईडी लिखकर
आप विद्यालय को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास में स्कूल का जो नाम है यहाँ शो हो जाएगा साथियों, और ये अमाउंट आप यहाँ पे फीड कर दें। और अगर आप कुछ नोट भी देना चाहते हैं, किस पर्पज़ से देना चाहते हैं, किस यूज़ के लिए देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आप एक लीव और नोट भी लिख सकते हैं, यानी कि एक नोट अच्छे से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके दे रखा है एंटर कैप्चा। देखिए साथियों, एंटर कैप्चा है वो आप यहाँ पे फीड कर दें, जिससे कि आप डोनेट हो जाएंगे, पैसे आगे की प्रोसेस में हो जाएगी। अब मैं दूसरा तरीका दिखा देता हूँ, जो कि आपके पास में शाला दर्पण की NIC ID है, उसकी सहायता से है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास में विद्यालय की केवल NIC ID है, वही लिखने की आ रखी है। सर्च करते हैं, स्कूल आ चुकी है, वही बाकी का तरीका है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम कम लगेगा। और अब मैं यहाँ पे जो हमारा एंटर कैप्चा दे रखा है, उस एंटर कैप्चा को मैं यहाँ पे लिख कर मैं इसको डोनेट के लिए यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। और हमारे पास एक नोट आ चुका है। यदि ऑनलाइन डोनेशन के पश्चात कोई एरर आए एवं आपके खाते से राशि कट गई हो तो पुनः डोनेशन ना करें जब तक कि ज्ञान संकल्प पर डोनेशन की रिसीप्ट प्राप्त न हो, यह राशि पुनः वापस आपके खाते में रिटर्न न हो जाए। अब इसको आप कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू करते ही हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे RPP पोर्टल के ऊपर। ट्रांसफर पेमेंट जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सारी डिटेल आपके पास में आ चुकी है, और जो ट्रांजेक्शन है उसकी जो स्लिप है वो भी यहाँ पे के पास यहाँ दिखाई दे रही है। और अब आपके पास में ट्रांजेक्शन दो प्रकार से हो सकता है, UPI और QR के माध्यम से, और एग्रीगेटर के माध्यम से आपके पास में यहाँ पे हो सकता है। मैं UPI और जो दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे फ़ोनपे और भीम यहाँ पे आ चुका है, तो भीम UPI मैंने सेलेक्ट कर लिया है। प्रोसीड टू मैं यहाँ पे पे करता हूँ, और प्रोसीड टू पे करने के बाद आप देखेंगे तो ये प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ अभी क्योंकि मोबाइल में खुला है तो साथियों केवल फ़ोन नंबर और उसी के माध्यम से OTP के माध्यम से ये डिटेल आ रखी है। बाकी ऊपर आपको जो QR कोड है वह भी आपको दिखाई देने लग जाएगा। साथियों पेमेंट कंफर्म कर देते हैं, और पेमेंट कंफर्म करने के साथ ही रिसिप्ट हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुकी है। ट्रांजैक्शन ID, पेमेंट कितना करा है, कंट्रीब्यूट जो डेट है वह सभी हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुकी है। हमारे यहाँ पे प्रिंट का नीचे ऑप्शन भी है और ओके का ऑप्शन भी है। प्रिंट चाहे तो प्रिंट ले सकते हैं, और ओके हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके क्लिक करने के बाद ही आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो कंप्लीट है प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है किस प्रकार से आप ज्ञान संकल्प पोर्टल के ऊपर राशि और जो थिंग्स है वह डोनेट करेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी साथियों को ये शेयर करना न भूलें, जिससे कि सभी ज्ञान संकल्प पोर्टल पर अपनी राशि और वस्तुएं डोनेट करना आसानी से इसको देखकर कर सके।